बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि उस दिन मेरा रोज़ा था और अफ्तारी में मुझे जो सालन था उसमें ऐसा था कि मुझे फ़ील हुआ कि शायद इसमें थोड़ी मिर्चें हैं, लेकिन जब मैंने वो खाना पूरा खाया, मतलब इतना ज़्यादा मिर्चें नहीं थी कि मैं वो खाना खा ही नहीं सकती, मुझे लग रहा था कि इन्होंने मिर्चें डाली है मुझे तंग करने के लिए, तो मैंने वो खाना खा लिया। लेकिन जब मैं मगरिब की नमाज़ के लिए सजदे पे झुकी तो उन्होंने कहा, मेरी आंखों और नाक से पानी बहना शुरू हुआ और मेरे पेट में इतना शदीद दर्द था और इतनी जलन थी कि मुझसे वो नमाज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मेरी खान साहब और बुशरा बीबी दोनों से एक साथ ही मुलाकात हुई है और खान साहब और बुशरा बीबी को तकरीबन 3 हफ्ते बाद अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी मुलाकात हुई, तो हौसले उनके बुलंद थे और उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की है कि उनको जो ये कैद व बंद की मुसीबतें वो झेल रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो कोई डील नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के बका के लिए वो स्टैंड ले रहे, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो स्टैंड ले रहे और उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान के फ़ायदे के बगैर कोई भी डील नहीं होगी और अवाम उनकी ताकत है और अवाम ने अपना फ़ैसला 8 फरवरी को सुना दिया है। चूँकि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत पिछले हफ्ते तकरीबन मैं कहूँगी 13 दिन हो गए नासाज हुई थी और 13 दिन होने के बावजूद अभी तक उनका कोई स्पेशलिस्ट चेकअप नहीं कराया गया है, तो उस पर हमारे थोड़े हाई कंसर्न्स थे। वो हमने जो ऑनरेबल जज साहब है उनको भी आगाह किया, बाकायदा एप्लीकेशन पुटअप की। यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन की हुई है, साथ में सीएम की हुई है कि एक तो बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल वापस शिफ्ट कराया जाए, दूसरा हमें कंसर्न है उनके खाने के हवाले से, उनके सेहत के हवाले से। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को आगाह किया है कि हमें ये अंदेशा है कि उनको पॉइजन किया जा रहा है और उनकी जान को शदीद ख़तरा है, तो इसलिए जो जल्द अज जल्द उस पर कोई फ़ैसला सुनाया जाए और इंसाफ किया जाए। अच्छा, गुज़श्ता मुलाकात में आपने कहा कि उनको कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिसकी वजह से उनको तेज़ाबियत हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, तो क्या बताया? कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ थी, कौन सा डिश था जिसकी वजह से, जिसके खाने के बाद उनको उनकी हालत खैर हुई? देखिए जी, बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि उस दिन मेरा रोज़ा था और अफ्तारी में मुझे जो सालन था उसमें ऐसा था कि मुझे फ़ील हुआ कि शायद इसमें थोड़ी मिर्चें हैं, लेकिन जब मैंने वो खाना पूरा खाया, मतलब इतना ज़्यादा मिर्चें नहीं थी कि मैं वो खाना खा ही नहीं सकती, मुझे लगा था कि इन्होंने मिर्चें डाली है मुझे तंग करने के लिए, तो मैंने वो खाना खा लिया। लेकिन जब मैं मगरिब की नमाज़ के लिए सजदे पे झुकी तो उन्होंने कहा, मेरी आंखों और नाक से पानी बहना शुरू हुआ और मेरे पेट में इतना शदीद दर्द था और इतनी जलन थी कि मुझसे वो नमाज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा, मैंने शक्कर खाया, वहाँ पे मैंने पानी पिया, लेकिन मुझे उससे कोई अफाका नहीं हुआ। वो रात मैंने शदीद कर्ब में गुजारी। अगले दिन मैंने जो नाश्ता है वो एक टोस्ट और चाय थी, वो मैंने 2 घंटों में कंप्लीट किया क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही थी। उन्होंने उनको जो बुशरा बीबी साहिबा के मेडिसिन थे वो नहीं दिए। उन्होंने उनके मेडिकल चेकअप के लिए जो है यंग हाउस जॉब वाले लॉयर्स भिजवाए थे क्योंकि उन्होंने कहा यंग लॉयर्स थे और उनके पास बाकी बातें तो छोड़ो, उनके पास जो बीपी अपरेटस था वो भी ख़राब था। उन्होंने कहा, उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी, उन्होंने कहा आपका ज़्यादा है। मैंने कहा, मेरा तो कभी ज़िंदगी में बीपी ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने कहा, ये जो जेल के स्टाफ है, जो फीमेल्स, आप इनका बीपी चेक करें। तो जब जेल स्टाफ का बीपी चेक किया गया तो सबका बीपी हाई था। तो ये हालात है जो मेडिकल टीम चेकअप कराने के लिए गई थी, उनके हालात है। तो इसलिए हमने हाई कंसर्न शो किया। हमने कहा है कि आप पिम्स के हाई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट अलॉन्ग विद शौकत खानम के स्पेशलिस्ट टीम भिजवाएं और उनका प्रॉपर चेकअप कराएं, क्योंकि जो तकलीफ़ है वो कह रही, अब मेरी जो जलन है वो कम हो गई है लेकिन मेरे मुंह का जायका नहीं है और मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझे ऐसा टेस्ट आता है जब इंसान एंटीबायोटिक्स लेता हो और उसके मुंह का जो जायका हो जाता है, हालांकि वो कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ले रही, नहीं उनको कोई ऐसी अद्वियात दी जा रही है। तो ये उनके हाई कंसर्न्स हैं। अच्छा, उनके जो लिप्स है बिल्कुल सफ़ेद हुए हुए हैं, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। हमें हाई कंसर्न्स हैं कि जो उनका खाना है वो हेल्दी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया ना कि हम रिट पिटीशन में भी आए हैं, लेकिन मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है ना उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनको वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा, मिसाल आपकी मुताबिक मुलाकातें हो चुकी हैं बुशरा बीबी साहिबा से, तो सारा दिन क्या करती रहती हैं? तन्हाई में कैसा वक्त गुजारती हैं? क्या एक्टिविटीज़ होती है जेल के अंदर, जो सब जेल करार दिया गया है बनी गाला को वहाँ पर? देखिए जी, बुशरा बीबी साहिबा की पहले भी रूटीन यही थी कि वो ज़्यादातर टाइम अब इबादत में गुजारती थी, तो अब भी वो यही कह रही है कि मैं जो ज़्यादातर टाइम है वो इबादत में ही गुजारती है। और चूंकि वो एक ही कमरे तक उनको रखा गया है, उस कमरे की खिड़कियाँ रोशनदान तक बंद है। अब ये डेवलपमेंट हुई है कि उस कमरे की एक खिड़की रोज़ाना 1 घंटे के लिए खोल दी जाती है और 1 घंटे बाद वो बंद कर दी जाती है। उसके अलावा वो तमाम तर टाइम इबादत, नमाज, तहज्जुद में गुजारती है। एक हुआ है कि पिछली अभी मुलाकात में खान साहब ने उनको एक बुक दी है, इस्लाम की एक बुक थी इंग्लिश में, तो खान साहब ने कहा है कि आप जब ये मेरी जो मैंने किताबें पढ़ी है उसमें सबसे बेहतरीन किताब है, तो ये आप पढ़िएगा, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। तो वो पढ़ रही हैं? जी जी बिल्कुल, वो पढ़ रही हैं। किस किस से मुलाकात अब तक हुई है बुशरा बीबी साहिबा? उनकी फैमिली, सुना है कि बेटियां वगैरह भी मिलने गई जी हैं जी वहाँ पर? बिल्कुल, इनकी फैमिली आई थी, उनके दामाद आए थे, उनके नवासी आई थी,
تو ان سے ان کی ملاقات آپ ہوئی ہے. وہاں پر موجود تھی ملاقات کے جی جی دوران؟ جی فیملی کی پہلے ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد لائرز کی ہوتی ہے, لیکن دونوں کی ایک ساتھ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہے. کیا بشریٰ بی بی آنے والے وقت میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہیں, کیونکہ حالات ان کے لیے ابھی بھی اس طرح نہیں ہے, کیا وہ بھی عمران خان کے خلاف کوئی بیان دے سکتی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کو یہ کوشچن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن چلیے اگر آپ نے یہ کوشچن کر لیا تو میں آپ کی یہ بتا دوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے اتنی جو سزائیں ہیں وہ صرف اس لیے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے دی گئی. تو انہوں نے ایک ہی بات کی, اور انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کی طاقت بن کر اس ملک کے بقا اور اس ملک کی عوام کے لیے کھڑی رہے گی. مشال بتائیے گا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا شفٹ کیا جائے گا اور پھر وہی والا جو مطلب نظر بند کر دیا جائے گا, اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, ہمیں بھی یہ کنسرنز ہے کہ ہمیں بھی کچھ انفارمیشن ایسی آ رہی ہے اور کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ کریں گے. تو یہ ہم نے بات بڑی واضح کر دی ہے کہ ہم نے بشریٰ بی بی صاحبہ کی ریٹ پٹیشن کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے. تو ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو انصاف پہ مبنی فیصلے کرے. اس کے علاوہ خان صاحب اور بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے جب تک انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں ہوتے, اور اس ملک کی بقا کے لیے کڑے رہیں گے. یہ جو مرضی کرتے رہیں, ان کے جو تمام ہتھ کنڈے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں, اور یہ اب اپنی جال میں خود پھنس چکے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں. ڈیل نہیں ہوگی, ڈیل کبھی بھی نہیں ہوگی. دیکھیں خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کر دی ہے, جب میں نے ان سے پوچھا تو خان صاحب نے کہا کبھی بھی ڈیل نہیں ہوگی. ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو جیلوں میں 9 مہینوں سے ہیں, وہ لوگ جن کے گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں, وہ لوگ جو در بدر ہوئے ہیں. خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل میں تھے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ہم پہلے ہی کر لیتے. ڈیل نہیں ہوگی. ایک بات بڑی واضح ہے کہ بات اگر ہوگی تو پاکستان کے فائدے کے بارے میں بات ہوگی. پاکستان کے فائدے کے بغیر, عوام کے فائدے کے بغیر کوئی بھی بات نہیں ہوگی, اور بات بھی تب ہوگی جب مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کرے تو بات ہوگی. پنجاب میں پی ٹی آئی نے اس وقت ہار مان لی ہے, آج وزیر اعلیٰ کا انتخابی غالباً اور مریم نواز بآسانی اس وقت وزیر اعلیٰ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جس طریقے سے میں خان صاحب والی بات کروں گی کہ جس طریقے سے کسی کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا, آج جو پہلے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کے تھانے دینے والے لوگ, باتیں کرنے والے لوگ عوام سے ریجیکٹ ہو کر پنجاب اسمبلی پر مسلط ہونا چاہتے ہیں, جس طریقے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, یہ دیکھیں یہ انارکی اور جو انسٹیبلٹی ہے اس کی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے. ایک تو آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, اب جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال ہی دیا اور آپ مسلط ہو گئے تو پھر ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ انہوں نے میاں اسلم اقبال صاحب کے پیچھے پنجاب ایلیٹ فورس KP بھجوائی تھی, جو وہاں اسپیکر ہاؤس کے اندر گھس گئی تھی, اور تب ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ ضمانتیں ہیں, تو وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگے. تو یہ جس طریقے سے ہمت ہے, آئیں اسمبلی سامنا کرے, اور اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے تو جیت کے دکھا دے. لیکن ان کو ڈر لگ رہا ہے, ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر PTI کے تمام کینڈیڈیٹس پنجاب اسمبلی آ گئے تو یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے.